नमस्कार, मैं बीना कुमारी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक आशा की किरण की तरह है कि जिसके प्रकाश में उम्मीद अब भी जिंदा है कि भारत में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। यह आदेश भारतीय संविधान की नींव की उस मजबूती को दर्शाता है जिसके बदौलत हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा कहिए या सेपरेशन ऑफ पावर को हमारे संविधान निर्माताओं ने जो मजबूती दी, उसी बुनियाद ने हमारे संविधान को एक नया आयाम दिया। हमारा संविधान हर उस तानाशाह के राह में चट्टान की तरह खड़ा रहता है जो अपने बहुमत के दल पर हमारे संघीय ढांचा से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है या हिम्मत करता है। आखिर यही सेपरेशन ऑफ पावर हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है जिस पर हम भारतीयों को नाज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्टेट बैंक को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले तथा उसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों की सूची चुनाव आयोग को मुहैया कराने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग को इस सूची को अपने वेबसाइट पर डालना था। 6 मार्च से ठीक पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। तयशुदा समय में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को देने में असमर्थता जताती है। 30 जून तक का समय मांगती है। सूचना क्रांति के इस दौर में स्टेट बैंक का यह दलील कि विभिन्न शाखाओं से डाटा कलेक्ट करने में समय लग रहा है, यह हास्यास्पद ही नहीं बेतुका भी लगता है। आज देश का कोई भी आदमी अपना किसी भी लेन देन को एक क्लिक पर जानकारी हासिल कर सकता है। इस दौर में मैनुअल डाटा की बात करना साफ साफ एक संदेश था कि देश की सत्ता की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित जानकारी देने का आदेश नहीं है। सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एसबीआई के सीएमडी के खिलाफ की गई टिप्पणी शायद देश के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति की मर्यादाओं को तार-तार करता है। सवाल यह है कि एसबीआई के सीएमडी यह नहीं जानते थे कि उनका बहाना इस डिजिटल दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएगा, वो भी तब जब एसबीआई एक भारी भरकम रकम अपने आईटी सिस्टम के अपग्रेडेशन पर खर्च किया हो, जो इस देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क हो और जिसका बैंकिंग ऐप सभी बैंकों से बेहतरीन काम करता हो। आखिर सुप्रीम कोर्ट को सीएमडी एसबीआई से यह शपथ पत्र मांगना पड़ा कि आप इस आदेश का पालन करेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इतना तलख टिप्पणी की जरूरत क्यों आ पड़ी, यह बेहद ही चिंताजनक विषय है। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसने उसे भुनाया, यह जानकारी देने में एसबीआई की क्या परेशानी है। मेरी तरफ से इसमें ना तो सीएमडी और ना ही उसके किसी अधिकारी का कोई परेशानी होने वाला है। जिसने बॉन्ड खरीदा और जिसने उसे भुनाया, ये दोनों इतने ताकतवर हैं कि एसबीआई को रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से तभी तो 30 जून तक का समय मांगने एसबीआई को मजबूर किया गया। देश की सत्ता को 30 जून तक नाम सार्वजनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक चुनाव संपन्न हो जाता है। मतदाता यह जानकर भी क्या करते कि किस कंपनी से आपने किस काम के लिए किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अपनी चुनावी चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक होने से देश के सामने यह भी सच सामने आ जाएगा कि किस कंपनी पर ईडी ने छापा मारा। उसने बाद में उस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और उसको भुना लिया गया और ईडी का छापा रुक गया। आप यह भी जान पाएंगे कि आखिर किस चमत्कार की तहत घाटे में चलने वाली कंपनी ने भी बॉन्ड खरीदा। देश यह भी जान पाएगा किस विदेशी ताकत ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इस जानकारी के बाद शायद देश यह तय कर पाएगा कि कुछ फैसले क्यों लिए गए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। आखिर जो सरकार सीए और एनआरसी जैसे कानून बनाकर दूसरे से कागज देखने के लिए
मांग रही है उसे अपने चंदे की कागज दिखाने में क्या परेशानी है। शाम तक का इंतजार करना होगा। क्या सत्ता कोई नया पैंतरा चलती है या चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया करा देती है। नमस्कार, धन्यवाद।